राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अघन मास के रविवार की। इसका व्रत कैसे किया जाता है, इस व्रत के करने से क्या फल होता है, ये व्रत हमें किन नियमों को पालन करते हुए करना चाहिए, ये व्रत कब से रखा जाएगा, क्या तिथि होती है, पूजा का समय क्या होता है। आइए चलिए इन सभी के बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि अघन मास का रविवार कब से शुरू हो रहा है। तो अघन मास का जो रविवार है वो शुरू हो रहा है 8 दिसंबर से। ये अघन मास के शुक्ल पक्ष का जो पहला रविवार पड़ता है उस दिन से इस व्रत को रखा जाता है। इस व्रत को करने का ये संकल्प है कि ये सूर्य भगवान की पूजा है, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान को समर्पित है। तो इसलिए हमें इस दिन सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए। और इस दिन जो लोग अघन मास से इस व्रत को उठाते हैं, बहुत से लोग इसको 6 महीने करते हैं तो इसे 6 मासिया व्रत भी कहते हैं, और बहुत से लोग इसको जो है 5 या 7 की गिनती में काउंटिंग से उठाते हैं। तो वो अपने हिसाब से इस व्रत को उठा सकते हैं और कर सकते हैं। इस व्रत को करने के लिए बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन था, क्या दीदी इस साल हम व्रत उठा सकते हैं। तो बिल्कुल आप इस साल व्रत उठा सकते हैं। आराम से व्रत उठाइए और व्रत को करिए, कोई परेशानी नहीं है। अगर आपके घर में होता है तो आप इस व्रत को इस साल उठा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं इस व्रत को करने के संकल्प की, कि हमें संकल्प कैसे लेना है। पहले तो आप ये सोच लीजिए कि आपको कितने करने हैं। अगर आपको 5 या 7 की गिनती में करना है तो आप 5 या 7 के हिसाब से संकल्प लीजिएगा, और अगर 6 मास या करना है बैसाख मास तक तो आप उसके हिसाब से संकल्प लीजिएगा कि हमें ये व्रत हम 6 मासिया उठा रहे हैं, और हम प्रत्येक हफ्ते में जितने भी संडे पड़ेंगे प्रत्येक माह के, वो सारे संडे को हम व्रत रखेंगे। तो आपको ऐसे ही संकल्प ले लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस दिन आपको सूर्य भगवान की पूजा करनी है। तो इसकी पूजा जो होती है, अघन मास से जो रविवार की पूजा शुरू होती है, ये दोपहर में की जाती है। इस पूजा का ये नियम है कि ये व्रत और पूजा जो है, व्रत तो आप पूरे दिन रखते हैं, लेकिन आपको इस व्रत का मतलब जो पूजा का समय होता है वो दोपहर का होता है। तो दोपहर से आप इस व्रत को, दोपहर से इसकी पूजा आप करते हैं। दोपहर में आप स्नान इत्यादि करके, बाल धुल करके, गीले बाल से में पूजा की जाती है। बाल को बांधना नहीं है, खुले बाल से आपको पूजा करनी है। सूर्य भगवान की पूजा में आप किसी तरह से बाल को बांध करके पूजा मत करिएगा, क्योंकि बंधन नहीं होना चाहिए। ये मान्यता है कि सूर्य भगवान के पूजा में किसी तरह का बंधन नहीं होना चाहिए। तो आपको बाल नहीं बांधने हैं, खुले बाल से ही आपको पूजा करनी है, और गीले बाल होने चाहिए जिससे आपके बालों से पानी टपकता रहे। तो इस तरह से आपको स्नान इत्यादि करके, और जहाँ पे आपके यहाँ प्रत्यक्ष रूप से सूर्य भगवान दिख रहे हो वहाँ पे चले जाना है, और वहाँ पर आपको सूर्य भगवान की पहले तो विधिवत पूजा करनी है। एक तांबे की थाली लेनी है, उसमें सूर्य भगवान बनाना है, और उनकी लाल फूल माला से पूजा कर लेना है। लाल पेड़े लाल फल का भोग लगा देना है, और इसके बाद आपको वहीं पर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है, तांबे के लोटे में रोली मिला करके। इतना करने के बाद आपको करना क्या है कि वहीं पर आपको हवन करना है। तो हवन के लिए आप एक छोटा कोई बर्तन ले सकते हैं, कोई वो जो आते हैं जिससे हम लोग कपूर की आरती करते हैं, उसको कहते हैं लोबान। लोबान ले सकते हैं, उसमें भी आप छोटी छोटी लकड़ियाँ जला करके हवन कर सकते हैं। या तो आप कोई तसला या हवन कुंड ले सकते हैं छोटा सा, उसमें आप हवन कर सकते हैं। हवन सामग्री में आपको जो है गुड़ जरूर मिलाना है। गुड़ मिला करके आपको हवन करना है, और उनके सूर्य भगवान के सभी नामों को बोलते हुए हवन आहुति देते जाना है। इसके बाद आपको वहीं पर जहाँ आपने पूजा की वहीं से थोड़ी दूरी पर हट करके एक गोबर का उपला जला लेना है, उसके ऊपर दूध गर्म कर लेना है, उसी में चूड़ा डाल देना है, और उसी में आपको थोड़ा सा गुड़ डाल लेना है। इतना करने के बाद आपको वहीं पर बैठ करके थोड़ी सी दूरी पर, जूठा ना हो जहाँ आपने पूजा किया है, इतना करने के बाद आप वहाँ से थोड़ा दूर हट करके आप वहीं पर अपना जो भी आपने भोजन बनाया है कर लेते हैं। इसके बाद आपको पूरे दिन कुछ नहीं खाना पीना होता है। सूर्यास्त के बाद अगर आपको भूख लगती है तो आप चाय पी सकते हैं, फल फ्रूट्स खा सकते हैं, अनाज नहीं खाना होता है। एक बार अनाज खाना है, जिस समय आप पूजा करेंगे उसी समय ये चीज़ खा लेंगे। इसके बाद फिर आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो ये था संपूर्ण नियम। ये व्रत जो है मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा संतान प्राप्ति के लिए या तो किया जाता है, या तो अगर आपके पास संतान है
तो उनको दीर्घायु और स्वस्थ रखने के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। व्रत का संकल्प ऐसे ही लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर कोई रविवार आपका छूट जाता है, किसी कारणवश आप पूजा नहीं कर सकती हैं, उस कंडीशन में अगर आपका व्रत छूट जाता है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आपका व्रत छूट गया है तो अगले रविवार को आप उस रविवार का सीधा निकाल दीजिए। थाली में एक आदमी के खाने भर का सीधा आप निकाल दीजिए तो आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं अगहन रविवार की शुरुआत 8 दिसंबर से। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।